दोस्तों, भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं दीर्घा प्राणायाम आपको बताने जा रहा हूँ। दीर्घा का मतलब लंबा। इसमें लंबा सांस लेते हैं, लंबा देर तक होल्ड करते हैं और लंबा जितना हो सके उतना देर तक छोड़ते हैं। इसलिए इसको कहते हैं दीर्घा। संस्कृत शब्द है दीर्घा, दीर्घा प्राणायाम। इसको करने से हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होता है, ऊर्जावान होता है, हम ऊर्जावान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, बलवान होते हैं और सात्विक होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ सात्विक होते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। एक वेंटिलेटेड रूम में जहाँ हवा का बहुत बढ़िया प्रभाव है, ऑक्सीजन से भरपूर है, ऑक्सीजन कमी नहीं है, क्लीन है, शांत है, लाइटेड है, वहाँ पर एकांत में बैठ करके मैं सुख आसना में बैठ गया। जैसे पहले बताओ, सुख आसना में बैठ गया। उसके बाद ज्ञान मुद्रा को इस तरह से बनाया, 3 उंगली सीधा और 4 फिंगर और अंगूठा को टच करते हुए इसको ठेवना पर रख दिया। और इसमें मैं तो जैसे लूँगा, पहले बताऊँगा कि हाँ लंबा सांस लूँगा, उसके बाद लंबा होल्ड करूँगा, उसको रोक के रखूँगा बंद से, चीन बंद से और यहाँ मूलाधार बंद से, दोनों को बंद कर करके, और उसके बाद फिर धीरे 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 उसको छोड़ूंगा लंबा टाइम तक, लंबा समय तक छोड़ूंगा। इसीलिए इसका नाम है दीर्घा प्राणायाम। मैं शुरू करता हूँ। और इसको शुरू करने के पहले पहले जो शरीर के अंदर जो भी हवा है, सांस है, वायु है, उसको निकाल दीजिए, धीरे धीरे करके निकाल दीजिए। धीरे धीरे जितना निकालेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया से सांस लेंगे आप, और उतना ज़्यादातर होल्ड करेंगे, उतना ज़्यादा धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो प्रक्रिया को अच्छा करने के लिए, अच्छी तरह से प्राणायाम करने के लिए आप सबसे पहले शरीर के अंदर जितना भी वायु है, हवा है, उसको छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने शुरू किया था, जिससे सबसे पहले अपने शरीर की वायु को छोड़ के निकाल दिया, धीरे धीरे करके निकाल दिया। निकालने से एम्प्टी हो गया, स्टमक जब एम्प्टी हो गया तो उसके बाद में लंबा सांस लिया। मैं 20 काउंट तक सांस लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 काउंट तक
इसको हम लोग घड़ी तो देख नहीं सकते, सेकंड देख नहीं सकते कितना सेकंड तक किया, ये काउंट पर ही जाते हैं। तो इसमें 20 काउंट तक सांस लिया, उसके बाद सांस को होल्ड किया, 100 काउंट तक, 1 to 100 काउंट तक होल्ड किया मैंने, दीर्घा लंबा होल्ड किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ा, मैं 60 काउंट सांस को छोड़ने में लगाया। हाँ, धीरे धीरे 60 काउंट तक सांस छोड़ते गया, तो 1:4:3 हो गया मेरा, 1:4:3। ताकि 20 काउंट का एक मैं सांस लिया है तो 1 हुआ, और 100 टाइम तक काउंट तक मैं होल्ड किया, इतना 5 हो गया, और 60 काउंट तक मैं छोड़ना हमें लगा, 60 तो 3 टाइम्स हो गया, तो 1:5:3 हो गया। इसलिए इसको दीर्घा प्राणायाम करते हैं। दीर्घा प्राणायाम करने से शरीर में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, निरोगी होते हैं, किसी तरह का कोई रोग नहीं होता है। आप अगर प्राणायाम हमेशा करेंगे तो हमेशा एकदम स्वच्छ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और आपका सब जो है ना, जितना भी इंद्रियां हैं, ग्लैंड्स है, मांसपेशियां हैं, दिमाग है, जो भी है, ऑलवेज एकदम फ्रेश रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, और ऑलवेज बढ़िया से काम करेगा आपके शरीर में। आज इतना बढ़िया से काम करेगा तो उससे अब कोई बीमारी नहीं होगा। और इसको करने से इतना फायदा और होता है कि जो शरीर के अंदर खान पान करते हैं, जिससे टॉक्सिफिकेशन होता है, केमिकल जमा होता है शरीर के अंदर से, वो केमिकल से तरह तरह की बीमारियां होती रहती है, वो बीमारियां नहीं होगी। कहा है कि इसमें इनहेल करने से, होल्ड करने से और एक्सहेल करने से जितना भी शरीर के केमिकल हैं वो कलेक्ट होकर के वायु के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, सांस के थ्रू, और आपका शरीर जो होता है एकदम स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। इस प्राणायाम को जरूर कीजिए आप, और अपने फायदा उठाइए। भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, हम लोग शास्त्र का दिया हुआ गिफ्ट है, इसको जरूर कीजिए आप, और हमेशा निरोग्य रहिए, हैप्पी लॉन्ग लिव्ड रहिए, हेल्दी वेल्दी एंड लॉन्ग लिव्ड। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।